हेलो दोस्तों, आज मैं फिर संस्कृत का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर बने रहते हैं शुरू से अंत तक तो आपको कभी भी किसी भी कोई किताब की लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। शायद कभी मॉडल सेट हो या सेट मारने के लिए लेना पड़ेगा, लेकिन किताब लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना ही ऑब्जेक्टिव आपको करा दूंगा कि आप यहीं से ही आपको टोटल आ ही जाएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट का मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए, ये मंगलम पाठ है संस्कृत का पहला। तो ठीक है, इसमें भी दो किताब होते हैं, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम। तो अभी पहला करा रहा हूँ, जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसको बाद मैं दूसरा वॉल्यूम लेकर चले आऊँगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, ये आपको देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया 18वें सेकंड सिटिंग का कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कि मंगलम पाठ जो है कहाँ से लिया गया है। ए वेद से, बी पुराण से, सी उपनिषद से और डी वेदांग से। तो पहला क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद से। ठीक है, दूसरा आपका महान से भी महान क्या है। ए आत्मा है, बी देवता है, सी ऋषि है, डी दानव है। तो बताइए महान से महान क्या है। ये आपको दो बार क्वेश्चन पूछा गया, 18 में भी और 19 में भी। तो महान से महान आपको क्या है, आत्मा है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको कहानी पढ़ाया गया होगा, हृदय रूपी गुफी आत्मा। ठीक है, चलिए, ठीक है। तीसरा सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। ए आत्मा, बी गगन, सी परमात्मा और डी संसार। तो आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म भी आपको आत्मा ही है। ठीक है, चार है आपका मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ए माघ, बी कालिदास, सी भाषा और डी में वेद व्यास। तो चार के आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास। ठीक है, पांचवा है उपनिषद के रचनाकार कौन है। ए कालिदास, बी वाल्मीकि, सी वेद व्यास और डी तुलसीदास। तो पांचवा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास। ठीक है, छठा उपनिषद किसका अंतिम भाग है। ए साहित्य का, बी संस्कृत का, सी वैदिक साहित्य का और डी गीता का। तो छठा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक साहित्य का। ठीक है, चलिए, सातवां है आपको मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। ए पंधात्मक, बी गद्यात्मक, सी संकलनात्मक और डी नाट्यात्मक। तो सात के आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, पदात्मक। ठीक है, क्या है, पदात्मक मंगलम पाठ से। आठवां आपका उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। ए पुराण का, बी दर्शन का, सी ईश्वर का और डी आत्मा का। तो 8 के आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, दर्शन का। ठीक है, नौवा है किसे वश में नहीं किया जा सकता। ए आत्मा को, बी परमात्मा को, सी विद्या को और डी सिंह को। तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा को। इसको वश में कभी भी किया नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए, 10 आपका विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। ए आत्मा को, बी विद्या को, सी परमात्मा को और डी मानव को। तो 10 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, परमात्मा को। ठीक है, चलिए, 11 आपका सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, मतलब किसका रास्ता खुलता है। घर का, बी देवलोक का, सी विद्यालय का, डी युद्ध का। तो 11 के आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, देवलोक का, यानी कि सत्य की रास्ता किसका खुलता है, देवता को। ठीक है, 12 है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ए आत्मा के, बी परमात्मा के, सी साहित्य के और डी इनमें से किसी का नहीं। तो 12 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, परमात्मा के। ये भी क्वेश्चन 2019 के सेकेंड ईयर में, सेकेंड सिटिंग में पूछा गया। ठीक है, चलिए, 13 है आपका वेदा हमें तम पुरुषम महानतम डॉट डॉट विद्याते अस्यानाम नाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ए कठोपनिषद से, बी श्वेतरोपनिषद से, सी मुंडकोपनिषद से और डी ईश्वास्योपनिषद से। तो 13 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, क्या है, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम डॉट डॉट विधते अस या न्याय। ठीक है, चलिए, 14 आपको अनोरनियान महतो। ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट महिमान महात्मा न
मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? ए मुंडक उपनिषद से, बी कठोपनिषद से, सी श्वेतरूपनिषद से और डी ईशावास्योपनिषद से। तो 14 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद से। ठीक है, फिर समय कर पाठ को बताता है क्वेश्चन। अनोरनियान महतो डॉट 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 महिमान महात्मा न मंत्र किससे लिया गया? क्या है इसका 14 का आंसर? बी कठोपनिषद से। ठीक है, 15 है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? ए समुद्र में, बी मानसरोवर में, सी तालाब में और डी झील में। ये बहुत भी भाई क्वेश्चन है, पूछा गया भी ये 2 बार है। ठीक है, चलिए तो 15 के आंसर जो ऑप्शन नंबर ए नाम नदी अपनी सब चीज छोड़कर कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। ठीक ना। 16 है आपका, किसकी विजय नहीं होती, मतलब किसकी जीत नहीं होती है? ए सत्य की, बी असत्य की, सी धर्म की और डी सत्य और असत्य दोनों की। तो आप लोग जानते हैं कि जीत किसकी होती है? सॉरी, जीत नहीं होती है। तो जीत किसकी नहीं होगी? असत्य की। जो गलत इंसान है उसको कभी जीत नहीं होता है। चलिए 17, किनकी महिमा का गायन हुआ है, मतलब किसका महिमा को गाया जाता है? ए विद्वान को, बी आत्मा को, सी समुद्र को और डी परमात्मा को। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परमात्मा को। कहीं कहीं आपको देवलोक भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? ए धन है, बी विद्या है, सी स्वर्ण है और डी सत्य है। तो 18 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत्य है ना, जो सबसे बड़ा क्या है? खजाना है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 18 हो गया ना। 19 से आपको ईश्वर क्या है? ए धन है, बी सत्य है, सी समुद्र है और डी असत्य है। चलिए तो आपको ईश्वर क्या हो जाएंगे? ईश्वर ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर क्या है? सत्य है। ठीक है, चलिए 20 है, ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ए आत्मा को, बी परमात्मा को, सी मानव को और डी सत्य को। तो 20 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सत्य को। 21 आपको, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? ए परमात्मा, बी मोक्ष, सी माया मोह और डी धन। तो 21 के आंसर जो ऑप्शन नंबर बी मोक्ष को। ठीक है, 22 है, श्वेता स्वरूपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? ए परमात्मा, बी आत्मा, सी विद्वान और डी नदियां। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमात्मा। ठीक है, चलिए 23 आपका, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित तो होते हैं? ए धन, बी मन, सी इंद्रिय और डी जन। तो 23 का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी इंद्रिय। ठीक है, चलिए देखिए आपको इंद्रिय पता नहीं तो इंद्रिय आप लोग कहीं पर जरूर पढ़िएगा कि इंद्रिय हमको 5 होती है। ठीक है, चलिए आगे। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? ए देवलोक, बी यमलोक, सी परलोक और डी पाताल लोक। तो 24 के आंसर जो ऑप्शन नंबर ए देवलोक। 25 आपका, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? अभी हमने बताया था। ए समुद्र, बी झरना, सी नदिया, डी में मार्ग। तो 25 का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी नदिया। ठीक है, 26 आपका, साधक किसको पार करते हैं? ए मृत्यु को, बी अमरता को, सी सत्य को, डी जीवन को। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृत्यु को। ये सब क्या करते हैं? पार कर देते हैं साधु लोग। ठीक ना। चलिए आगे, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? ए आवरण को, बी असत्य को, सी सत्य को और डी हिरण्मय पात्र को। तो 27 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिरण्मय पात्र को। ठीक है, 28 है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? ए स्वर्ण, बी शस्त्र, सी शास्त्र और डी विद्या। तो 28 के आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण, यानी कि सोने की पात्र से वो ढका हुआ है। चलिए 29 है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? ए स्वरूप, बी नाम, सी काम और डी जल। तो 29 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी अपने नाम क्या छोड़ छाड़ के समुद्र में चली जाती है। चलिए 30 है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? ए देवा, बी राक्षसम, सी आत्मा, डी शरीरम। तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में
आपको आत्मा ही अंदर है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आत्मा। ठीक है। 31 आपका, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? ए सरोवर में, बी समुद्र में, सी तालाब में और डी नगर में। तो 31 के आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, समुद्र में। 32 है, किसकी जय होती है? ए क्रोध को, बी मोह, सी असत्य और डी सत्य। जय मतलब क्या? जिसको विजय होती है किसको होता है? सत्य का ही होगा। तो 32 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सत्य का। चलिए 33 आपका, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? ए सत्य का, बी असत्य का, सी दर्शन का, डी मानव का। तो अभी हमने बताया सोने का पात्र किससे बंद है? हिरण्मय पात्र जो होता है वो सत्य के आवरण से ढकी हुई है। ठीक है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 आपको, ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? ए रुपया से, बी लोहा से, सी सोने से और डी मिट्टी से। तो 34 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोने से। 35 है, विद्वान अपना नाम छोड़कर किससे मिल जाता है? ए आत्मा में, बी जल में, सी परमात्मा में और डी हवा में। तो 35 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमात्मा में। 36 है, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? ए जल मार्ग, बी सत्य मार्ग, सी वायु मार्ग और डी असत्य मार्ग को। ठीक है। तो ऋषि लोग जो है वो देवलोक को जाने के लिए क्या करते हैं? सत्य मार्ग को ही अपनाएंगे, यानी अच्छी मार्ग को। तो 36 क्या होगा ऑप्शन? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य मार्ग। 37 है, हिरण में पात्र सत्य धर्मा दृष्टियते, दृष्टि किस उपनिषद का मंत्र है? ए कठोपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी ईशावास्योपनिषद और डी गीता। तो 37 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ईशावास्योपनिषद से ये लिया गया। 38 है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? ए दर्शन शास्त्र, बी पुराण, सी गीता और डी अर्थशास्त्र। तो 38 के आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, दर्शन शास्त्र। ठीक है। 39 आपका, आदित्य का पर्यायवाची क्या है? ए चंद्र, बी सरोवर, सी सूर्य और डी ईश्वर। तो 39 का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। आदित्य का पर्यायवाची शब्द मतलब आदित्य को दूसरा नाम क्या है? सूर्य भी है। ठीक है। चलिए 40 आपका, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ए मुंडकोपनिषद का, बी ईशावास्योपनिषद का, सी कठोपनिषद का और डी केनोपनिषद का। तो 40 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद का। ठीक है। 40 का क्या हो जाएगा? ए। 41 आपका, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? अभी हमने बताया था। ए पर्वतीय गुफा में, बी कृत्रिम गुफा में, सी जीवक शरीर रूपी गुफा में और डी किसी में नहीं। तो अभी बताया गया था जीवक के हृदय रूपी गुफा में क्या आता है? आत्मा निहित है। तो 41 किसी तरह से आपको लोक राशि हो जाएगा, ये पूछा गया भी क्वेश्चन है। ठीक है। तो 41 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है। 42 है, ये 42 लास्ट क्वेश्चन आपका, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं यानी कि पद है? ए 5, बी 3, सी 4 और डी 6। तो 42 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्या है? 5 है। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को बताना भी ना भूले, ताकि ये वीडियो का लाभ उनको भी मिले। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप, जितना आपको व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, ट्विटर जो भी हो उसमें शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अपना सब्जेक्ट पूरा कर सके, सिलेबस पूरा कर सके, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। ठीक है। आज की वीडियो खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत।